तुझ बिन अधूरा हूँ मैं, तेरे संग पूरा हूँ मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया, कैसे कहूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी। मार्केट के ऐसे हाल हैं कि आज जो है मार्केट ने छलांग मारी है जोर से। तो छलांग मारी है, अबे कहाँ चला गया, इतनी दूर ऊपर नहीं जाना था। छलांग मारी है 1244 प्लस पॉइंट से ऊपर छलांग मारी निफ्टी 50 ने। और ये BTST था, बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब जिसने कल लिया होगा उसकी हो गई होगी मौज। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो हमारी यूएस के साथ जो डील हुई है और 18% टैरिफ से इंडिया का एक्सपोर्ट होगा, तो बस मार्केट खुश हो जाता है, ऐसे ही मजे आ जाते हैं उनको, वाव हो जाता है। और साहब बैंक निफ्टी ने पड़ाक से मारा है, 60,000 पार कर दिया, मजा ही आ गया है। और बैंक निफ्टी कितना हो गया है? और भाई साहब यार कल आए होंगे मजे यार, 3,000 पॉइंट ही एकदम से BTST में खुला था। जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उनके तो मौज हो गई, अपन ने पैसे नहीं लगाए थे भाई। और जब पैसे नहीं लगाए थे तो ऐसा ही होता है, जब पैसे नहीं लगाओ ना तो सारा काम हो जाएगा, और जब पैसे लगा दूंगा तो खेल खराब हो जाता है। हम लोगों की किस्मत में इस तरीके की सिचुएशन नहीं है, बट कोई बात नहीं। फिलहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देरी में, तब तक मैं थोड़ा और कंसंट्रेट कर लूं अपने मार्केट में, उसके बाद बात करेंगे। ओके मित्रों, तो बाहर निकलने का समय हो चुका है क्योंकि मार्केट ने मेरे को कोई ऐसा ट्रेड नहीं दिया, और जरा सा 5 मिनट इधर उधर होने के बाद कोई ट्रेड मिला भी तो वो मतलब मिला, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि उस जगह पे मौका नहीं मिला। तो पिछले 3 दिनों से मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, और अब हो रहे हैं 2:15, और बस इसके बाद से मैं रहने देता हूँ, मार्केट को रेस्ट करने देता हूँ, या मार्केट को चलने देता हूँ, खुद को रेस्ट दे देता हूँ, ऐसा बोलना ज्यादा उचित रहेगा। फिलहाल चलते हैं कहीं बाहर। बाहर कहाँ वो मुझे भी नहीं पता, जब मेट्रो में बैठूंगा सर्च करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, वहां पहुंच के बता दूंगा। आप लोगों को तो 2-3 क्लिप के बाद ही दिख जाएगा, मुझे पता करने में 2 घंटे लगेंगे। तो मिलते हैं बाहर ही, है ना। चलिए, तो मेट्रो से निकलकर थोड़ी दूर पहुंचकर मैं पहुंचा हूँ राजीव चौक, गेट नंबर 7, और CP में आगमन हो चुका है मेरा। अब CP में देखता हूँ कि क्या क्या देखूंगा, वो आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा घूम घुमा करके। मेरा यार अब और कहाँ जाऊँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं अगर ब्लॉग करना भी है तो मैं जाऊँ कहाँ। मेरे को कोई ऐसी जगह मिल नहीं रही है दिल्ली में। दिल्ली में वही है, या तो खा लो या पी लो या मॉल घूम लो। अब कंक्रीट के जंगल में, और अब उम्मीद क्या कर रहे हो आप मेरे से? कहीं बाहर निकलना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लगता है ब्लॉगिंग करने के लिए। देखिए जी, अब कुछ करने को तो मौका मिल नहीं रहा कनॉट प्लेस में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं जा रहा हूँ हल्दीराम से हलवा खाने, क्योंकि रोज रोज कॉफी भी कितना पिएगा कोई, तो कॉफी भी पिएंगे, कॉफी भी पिया जाएगा, लेकिन हलवा खा के। क्या बात करूं मैं, अब मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो गया, मतलब CP रोज आना जाना। और एक्चुअली क्या है ना कि दिल्ली में आने के बाद मन भी नहीं लगता, तो आदमी करे क्या, तो कहीं तो बाहर निकलेगा ना। और वही बाहर निकलने वाली जो चीज है मैं वही अपने ब्लॉग्स में दिखाता रहता हूँ, और मेरे पास ऑप्शन क्या है कि नहीं। मैं स्मार्ट कैसे होता जा रहा हूँ, बस अपनी फूड हैबिट सुधारने से थोड़ा सा शक्ल पे मैं बोलता ही हूँ कि चमक आ जाती है, थोड़ा यंग लगने लगता है, मेरी उम्र में भी यंग लगने लगता है। आपको दिल्ली का असर हुआ? नहीं, दिल्ली का असर कुछ नहीं हुआ मुझे, दिल्ली का असर कुछ नहीं है। मैं जयपुर में भी ऐसा ही था, इतना ऐसे नहीं घूमता था, मैं बाहर घूमता नहीं था। जैसे मेरे साथ क्या था, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर में मैं ना इतना घूमता ही नहीं था, मतलब इतना नहीं, मैं जीरो घूमना था मेरा। मैं काम से जाता था, काम से आता था, काम से जाता था, काम से आता था, फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ मैंने यही किया है। और अब मुझे लगता है ना कि वो जो मिस करता था मैं, वो अब मैं पूरी कर रहा हूँ कि मैं शाम को बाहर निकल जाता हूँ कैसे, तो मुझे उतना सोचना नहीं पड़ता था।
कंपनी पे डिपेंड करता है, बट होता क्या है ना कि एक समय तक है ना दोस्त छूट जाते हैं। मेनली तो ये होता है कि दोस्त छूट जाते हैं, और फिर जब वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं ना कि मैं वैसा ही रहूं जैसा मैं 12th में था, ऐसा हो नहीं पाता मेरे साथ। तो इसीलिए धीरे धीरे छूटते गए, अपने काम पे काम फोकस करता गया। यार अब मेरा मन नहीं करता कि मैं इतना फोकस रहूं, इतना भी पैसा नहीं कमाना कि यार आदमी लाइफ ही नहीं जी पा रहा हो। इस तरह की फिलोसफी आई कोविड के बाद। तो वो इस सिचुएशन से मैं अब दिल्ली घूमता रहता हूँ, कभी भी हर दिन बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं दिल्ली में रहूँ तो दिल्ली में बाहर निकलता रहूँ। दैट्स द होल आइडिया आई हैव। अभी चलें? चलो 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 चलो, इनको यहाँ तो गिरा ही देंगे। चलिए जी, फाइनली जो जो ऑर्डर किया था वो आ गया। ये मूंग का हलवा है, ये गाजर का हलवा है, गुलाब जामुन, आलू टिक्की बिना दही के। दही इस समय शाम को क्या ही खाना, कहते ना आयुर्वेद में दही नहीं खाते शाम को। लेट मी टेस्ट हलवा फर्स्ट। हाँ, सो नॉट नॉट दैट ग्रेट, ठीक है, मेरे पसंद का था ये। गाजर का हलवा तो ठीक होना चाहिए। ठीक, एक गुलाब जामुन। ये अच्छा, गुलाब जामुन तो बढ़िया है भाई। अब है ना, ये भी टेस्ट करके बता दूं क्या? सब टेस्ट करके बता देता हूँ, उसके बाद इंजॉय करूंगा ना अपने खाने को आराम से। हाँ, ये ना, ये आलू टिक्की वो सपोज टू बी मतलब फ्रेश इन हल्दीराम, तो यहाँ पे फ्रोजन मिलता है ये। अभी देखा हमने, आपको देखा, मतलब वैसा टेस्ट तो ठीक है, लेकिन ये फ्रोजन डब्बे में था, उसको काटा फटाफट उसमें डाला तेल में। बट वैसे टेस्ट तो बढ़िया ही होता है आलू टिक्की का इनका, लेकिन ये आज मैंने देखा कि फ्रोजन है ये, और ये कनॉट प्लेस का है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, खाते खाते मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मतलब इनसे बेटर ना कई ठेले वाले होते हैं ना जो आलू टिक्की बनाते हैं, वो बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि वो ना फ्रेश खुद घर पे बना के और शाम को लाते हैं, सारा खत्म हो जाता है, फिर अगले दिन फ्रेश बनाते हैं, तो कम से कम फ्रेश होता है खाने में। जैसे ना जो छोड़ो, जैसे जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास है ना, वो तो हल्दीराम क्यों आते हैं कि हेल्दी है, थोड़ा हाइजीन है ये। अब यहाँ पर आके पता चलता है कि उनसे बेटर तो वही है, कम से कम वो आलू तो है, ये तो पूरे फ्रोजन जो हम घर पे मिकेन्स वगैरह वो होते वो है ये। मैं तो नहीं खाती मकेन, इसीलिए नहीं खाती क्योंकि फ्रोजन होता है। आज देख लिया, अब तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं यहाँ का। तो ये पूछ रही थी मेरे से कि मतलब है ना, आप फिट कैसे हो, या आप क्या सही कैसे हो, या क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, स्मार्ट कैसे रह दो। स्मार्टनेस का पहला उसूल ये है कि बाहर का खाना मत खाइए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन 2 महीनों में जितना बाहर खाना खाया ना, उतने 10 सालों में बाहर नहीं खाना खाया। लोग मेरे से नाराज हुए हैं शादियों में कि मैं शादियों में खाना नहीं खा पाता था कई बार, मतलब मैं गया आ गया, खाना नहीं खाया, अब उनको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, खाया नहीं, बट वहां तक मेंटेन करने के बाद इस टाइम तक भी ठीक चल रहा है मामला जो। और मेरे को लग रहा है कि दिल्ली में अगर 6 महीने बाहर खाना खा लिया तो काम खराब हो जाएगा मेरा। चलिए जी, हल्दीराम से निकल गए हैं, और हल्दीराम से अब आलू टिक्की नहीं खाना, अब संभल के खाना है बाहर, क्योंकि हेल्दी रहना है और फिट रहना है, बढ़िया रहना है। तो अब चलते हैं मेट्रो की तरफ, और मेट्रो से चलते हैं घर। चलिए जी, तो फाइनली मैं पहुंच गया, और घर पहुंचते पहुंचते मेरे को 8 बज गए। 8 बजने में 5 मिनट हैं, तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। 8 बजने में 10 मिनट है यार, इसमें 10 उसमें 5 है, 5 मिनट आगे चल रही है शायद घड़ी। खैर, ये बात नहीं करनी थी, बात ये करनी थी मेरे को कि देखिए, आज आप लोगों ने देख लिया, मैंने जो फ्रोजन फूड के बारे में बताया आप लोगों को हल्दीराम्स के, कि वो फ्रोजन आलू टिक्की रखते हैं और ऐसे ही तल देते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव। दूसरी डिस्कशन जो ये हो रही थी कि यार, मतलब ये जनरली मैंने कोशिश करी है पिछले 10-15 सालों में कि है ना, अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकूं,
राइट। और मतलब मैं प्रिजर्वेटिव्स नहीं खाऊं, पेस्टिसाइड नहीं खाऊं, हालांकि आप इन सब चीजों से बच नहीं सकते, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, लेकिन इसको सच मानिए कि आप घर पे जो चावल लेके आ रहे हैं उसमें भी पेस्ट कंट्रोल है, मतलब पेस्टिसाइड है। आप गेहूं पिसवाइएगा ले आ करके, उसमें भी पेस्ट है, ठीक है, केमिकल है। अपन भाई गांव देहात से बिलोंग करने वाले आदमी, हमें पता है कि जो मतलब किसान अपने लिए जैसा उगाता है और बाहर के लोग आता है उसमें फर्क होता है। आप सब्जी लेके आ रहे हैं उसमें क्या है वो भी मैं जानता हूँ, उससे बच नहीं सकते। बस आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई जा करके जबरदस्ती कहीं आप ऐसी चीजें नहीं खाना चाहेंगे, प्रिजर्वेटिव नहीं खाना चाहेंगे या पैक्ड फूड नहीं खाना चाहेंगे, तो इन सब चीजों से मैं बचता रहूं। और पिछले 2 महीने में सीरियसली मैं ये आपको बता रहा हूँ, पिछले 2 महीने में जितना मैंने बाहर का खाना खा लिया है उतना मैं, मेरे को लग रहा है 10 सालों में नहीं खाया होगा मैंने। अब ये भी चूंकि क्या होता है कि कुछ तो करोगे ना पार्थ वाली कहानी हो जाती है कि कुछ तो करोगे ना पार्थ, तो बाहर जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ खाऊंगा, वही वीडियो में दिखाऊंगा, तो वो एक रीजन हो गया। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ 10 सालों में 20 बार से ज्यादा मैंने बाहर खाना नहीं खाया होगा। शादियों में भी लफड़े हो जाते थे कि भाई ये खाना नहीं खाता, या बुरा मान जाते हैं लोग, या जैसे पीठ पीछे बातें करते हैं, एंड दैट्स अ रॉन्ग आइडिया। मैं अब मानता हूँ दैट वाज रॉन्ग, माय रॉन्ग डूइंग। किसी की शादी में जा रहे हो यार, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली खा लेना चाहिए। और वहीं से मेरी ये थ्योरी आई कि ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आप एक दिन खा लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा आपका। कम खा लो, कोई ढंग की चीज देख के खा लो, थोड़ी मिठाई खा लो, खा लो, ऐसा मत करो कि सामने वाले को मतलब बुरा लग जाए। मेरा ऐसा मानना है। और वहीं से ये थॉट आया है कि एक समय पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, फिर नहीं स्ट्रिक्टनेस रही और फिर दोबारा से आ गई। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन थी मेरी लाइफ में। बट चलिए, बस ये सब बातें कभी और करेंगे। इतनी फिटनेस की बातें मुझे आज करनी नहीं थी, बट वो अब कुछ ऐसी चीज दिख गई तो बात पे बात आ गई। और अब तो ऐसी सिचुएशन में हूं मैं कि अब मुझे लगता है कि यार मेरे को लाइफ जीनी है। नो प्रोटोकॉल, नो अफिक्स बॉक्स के अंदर मेरी लाइफ सीमित नहीं रह सकती। लास्ट मैसेज मैं आप लोगों को यही देना चाहता हूं, और मैं अपनी सारी जिंदगी देता रहूंगा कि एक बॉक्स में अपनी लाइफ को फिट मत कीजिए, बहते जाइए। लाइफ अपने आप होती जाएगी। लाइफ इज हैपनिंग टू यू राइट नाउ, आपको बहते जाना है बस। ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो लोग कहते हैं ज्ञानी बन रहा है, ज्यादा ज्ञान नहीं। चलिए इस वीडियो को करते हैं पूर्ण विराम और लेते हैं आप लोगों से अलविदा। नमस्कार, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।